नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। आज हम सीवान जिले में हैं और कहा जाता है कि गौ सेवा जो है हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। भारत माँ की सेवा एक करना, एक गौ का सेवा जो है सबसे बड़ा जो कि सेवा माना जाता है कि भारत जो है एक जो कि धार्मिक देश है। आज हम एक गौशाला में हैं और यहाँ के परिचय कराएंगे भी। जो ये गौशाला एक ऐसा गौशाला है सीवान जिला का जहाँ पर दावा किया जाता है कि गौलोचन जो है यहाँ प्राप्त हुआ है। देखिए, पहले आप दिखा दीजिए ये जो गाय माता जो है, यही जो गाय माता है कि ये गौलोचन जो कि दी हुई है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राय हुआ, ऐसे लोग चौबे जिसे ही जानते हैं। घर गोयानार हुआ, जो कि सीवान डिस्ट्रिक्ट से लेकर और राजधानी तक पूरे देश में, शायद विदेश में भी आपको अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और हमारे साथ हैं, ये बताइए कि जो अवार्ड मिला है आपको उसके विषय में क्या कहेंगे आप? बस कृषि कार्य में वो सब अवार्ड मिला हुआ है। गौशाला में अब अवार्ड मिलना शुरू हुआ है आप सबों के माध्यम से। कृषि में बहुत तरह का अवार्ड मिला हुआ है। 2005 से अवार्ड मिलना शुरू हुआ तो अभी तक 2019 तक मिला है, जिसमें कि इनोवेटिव फार्मर का ही सब अवार्ड है। और खास करके जो दिल्ली में मिला हुआ था वो तो इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस था, उसमें अवार्ड मिला। किसान की समस्या और उसका समाधान कैसे हो सकता है इसके ऊपर, और बिना जोते कोड़े खेती कैसे हो सकती है, ये वाइस चांसलर पूसा यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है और दिल्ली से भी ICAR से मिला हुआ है। खेती बिना जोते कोड़े, बिना किसी उर्वरक के, बिना सिंचाई के ये कैसे संभव है? संभव करके दिखा दिया गया। टेस्ट भी हो चुका। उसके ऊपर 2019 में पूसा यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर में है वहां से भी अवार्ड मिला है इसके लिए, बिना जोते कोड़े खेती। बताइए, यह जो बाबा हैं इतना बड़ा बड़ा अवार्ड नवाजे जा चुके हैं, फिर भी यह गांव में गौ सेवा क्यों करते हैं आप? दुनिया के अंदर मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि 33 करोड़ देवता एक गाय के शरीर में निवास करते हैं। और ये भी मैं पढ़ा था कि देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आई थी, दानवों ने उनको पदच्युत करके खदेड़ दिया था। उस समय देवताओं को कहीं शरण नहीं मिलता था रहने के लिए, तो वो लोग गाय के शरण में गए और गाय ने उन लोगों को शरण दिया। उस तरीके से जब गाय देवताओं को शरण दे सकती है तो क्या मैं इनके शरण में जाऊं तो मुझे शरण नहीं देगी? और ये कहानी है, लेकिन मैं चरितार्थ करके दिखा दिया कि ये गाय, ये गौशाला आज कोई क्वालिटी गाय की नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि फ्रीजियन है, हॉलस्टीन है, या बहुत तरह की अच्छी अच्छी गाय तो मार्केट में मिलती ही हैं, लेकिन यहाँ जो गाय है वह गाय है जो बुचर खाना में जाने के लिए तैयार है। ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये गाय को बुचर भी नहीं ले जा रहा था। ऐसा क्या कारण था कि वो भी नहीं ले जा रहा? ये बहुत छोटी अवस्था में थी। कहाँ की है, किसकी है, आज तक पता नहीं चला। अगल बगल अड़ोस पड़ोस के विलेज वाले लोग, गांव वाले लोग देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे गांव में 2-4 दिन रही है, तो मेरे गांव में 2-4 दिन रही है। ऐसे ही ये घूमती फिरती रहती थी और इसके सिर पर 5 किलो का घाव नहीं बल्कि वो 7 किलो का भी कहा जाए। जैसे सिर देख रहे हैं ना, इतना बड़ा घाव इसके सिर पर लटका हुआ था। इतने 1-1 इंच बड़े बड़े उसमें पिल्लू दिखाई दे रहे थे। दुर्गंध इतना निकल रहा था कि अपने घर के सामने कोई सड़क पर भी इसको नहीं रहने देता था। उस अवस्था में ये आई, और ये आई तो क्या आई, लोग तो कहते थे कैंसर है, हटा दो जी, तेरे घर में भी कैंसर आ जाएगा, ऐसे बवाल को रखने से फायदा क्या है। बहुत बातें हो रही थी, लेकिन इनकी सेवा की गई तो इनकी सेवा से आज हमको क्या दे दिए, वो अगर हम सब कुछ कहना चाहें तो आपके पास समय कम पड़ेगा। इतना ही जान लीजिए कि दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र और साथ साथ गौलोचन, यही गाय है। यही वो गाय है जो कहीं न कहीं बाबा जो सेवा किए हैं गौ का, सेवा का जो भाव जो था, निष्पक्ष था, एकदम कोई इसमें स्वार्थ नहीं था। जो गौलोचन दी है उसका एक बार यहीं पर एक बाराती में एक पटना से सोनार आया था, कहीं से उसको मालूम हो गया, वो हमसे बातचीत करना शुरू किया और गौलोचन खरीदने की कोशिश किया। खरीदने के दरमियान वो 5,000 10,000 से शुरू किया, कीमत बढ़ते बढ़ते 5,00,000 60,000 70,000 80,000 तक बोल दिया। लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, साफ शब्दों में। तो करोड़ों दे, हमें कुछ भी दोगे नहीं देंगे, सीधी बात जान लो। जितना भी करोड़ मिलेगा नहीं देंगे, साफ ऐसे कहे। फिर भी वो 5,80,000 तक बोलकर गया। अपना पता भी दे दिया था, लेकिन हमको बेचना नहीं था, इसलिए उसके पता को रखे भी नहीं है। बात ऐसे 5-6 साल पहले की बात है। अच्छा बाबा, पता चला है कि आप कुछ करते नहीं है, फिर भी जो कि आपके यहाँ जो कि आपका खर्च चलता रहता है। पता चला है कि इसमें लगभग 80 से 1 लाख रुपया खर्च होता है गौ सेवा में, लेकिन ये आता कहाँ है जब कुछ करते नहीं है? तो घर से लेकर अड़ोस पड़ोस में पता कर लीजिए। मैं ना नौकरी करता हूँ,
ना मैं कोई व्यापार करता हूँ। वही तो। मैं सिर्फ इनकी सेवा करता हूँ और इनकी सेवा के बदौलत सब कुछ पाता हूँ। 75,000 80,000 महीना इनमें भी खर्च होता है, परिवार भी है। यही नहीं है, इन लोगों से एक शिक्षा मुझे मिल गई कि जिसको दुनिया तिरस्कृत कर दे उसको तुम सत्कृत करो, लाभ ही लाभ होगा। आज मेरे पास चलिए 10-15 तो कुत्ते भी हैं, वो कुत्ते हैं जिनको कोई नहीं रखेगा, लेकिन वो लोग भी हैं, ये भी 20 की संख्या में हैं। इनके जो बच्चे होते हैं, आजकल तो गाय अगर बच्चा दे दी तो उसका कत्ल खाना रिजर्व हो गया, एडवांस, उसको जाना ही है, कत्ल खाना छोड़कर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बैल की उपयोगिता को खत्म कर दिया। परिणाम, आज जितने भी बच्चे जन्मते हैं, जो पहले बच्चे जन्मते थे वो आपको हल बैल के काम में आते थे, आज जब वो खत्म हो चुका तो बैल का तो उपयोग खत्म हो गया है। तो उस स्थिति में जितने बच्चे जन्मते हैं सभी बच्चे कत्ल खाने जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो भी बच्चे जन्मते हैं सब यहाँ रहते हैं और उनको मेरा प्लानिंग है सबको सांड बना देने के लिए। सब सांड बन भी रहे हैं, 2 सांड तैयार भी हो गए हैं। ये भी आप बच्चा देख रहे हैं, ये गिर नस्ल का, यही हमारे लिए तो कामधेनु है, इन्होंने ही ये भी बच्चा दिया है। वो जो बच्चे देख रहे हैं वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। और ये तो गिर नस्ल का बच्चा आया है, जो अब आज के समय में सबसे महंगा अगर कोई गाय है तो गिरे है। अब ये तो नस्ल ही दे दिए, जड़ दे दी, अब इसके द्वारा कितना गिर तैयार होगा इसका तो कोई अकाउंट्स ही नहीं हो सकता है। परिणाम स्वरूप वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, सब बच्चा है, और सबका पालन एक समान होता है, किसी के लिए कोई कमी नहीं, एक समान। वो गाय है तो उसके लिए भी उतना ही स्वागत है, बच्चा है उसके लिए भी वही स्वागत है। और इसका परिणाम स्वरूप जो 75,000 80,000 बताए वो तो कैसे आता है, कोई कंटिन्यू रास्ता अगर हो तो मैं बताऊं तो कंटिन्यू रास्ता है नहीं। कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है कि चलो जी मेरे तरफ से गाय को खिला दीजिएगा। इस तरीके से सारे पैसे आते रहते हैं। एक बहुत पहले गाय थी जिसे ये मेरा गौशाला जहाँ से स्टार्ट लेता है, वो भी बुचर खाना जा रही थी, क्योंकि वो बच्चा नहीं दे रही थी, दूध नहीं दे रही थी, उसको भी गौशाला वाला कौन ले जाए भाई, कहाँ ले जाए इसको। वो आई तो उसने भी मेरे यहाँ आकर के बच्चा देना शुरू की। बल्कि कहा जा सकता है कि इसमें से 60% जो बच्चे हैं सो उसी के बच्चे हैं, 1-2 इधर उधर से भी आई हैं। आपने 1-2 बात कही, वो सुनकर जो कि रोआ खड़ा हो गया कि जो बूचर खाने गाय जा रही थी उसको आपने लाकर सेवा किया। और यह जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और जी सिवान जिला में भी गौशाला है, इतना बेहतर स्थिति नहीं है जहां पर लोग दान देते हैं, लेकिन बाबा इन्होंने जो काम कर दिया है वाकई तारीफ लायक है। अच्छे जहां पर डोनेशन किया जाता है वहां पर गायों की सेवा नहीं होती है। अभी हम पिछले जो कि एक बीमारी चला था गायों में, शरीर में कुछ होता था मर जाती थी, छटपटा के मर जाती थी। पिछले साल कोरोना था, उसमें भी काफी गाय जो कि मर गई है, कोई सेवा नहीं करने वाला था। लेकिन आज हमें लगा है इन बाबा से मिलकर कि कहीं ना कहीं इंसानियत जो है जिंदा है, और वो जो कि जिंदा दिली देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। बाकी तो हम कहेंगे कि हमारे पास शब्द नहीं है जो आपने सेवा किया है गायों को, और जो आपके पास जो मनी मिला हुआ है उसके लिए हमारे पास तो शब्द नहीं, हम बहुत छोटे हैं। बाकी इतना आप कर रहे हैं, हम तो और भी आपको धन्यवाद देंगे और भगवान से विनती करें कि आप और भी आगे जाइए और भी आपके जीवन में सुख समृद्धि भरता रहे। मैं भी चाहूंगा कि इस चैनल के देखने वाले लोग जो भी हों वो गौ की सेवा करना शुरू करें। गाय के लिए जितना लोग पालते हैं पोसते हैं, सब लोग इसीलिए पालते हैं पोसते हैं कि दूध मिलेगा, उस दूध से दही जमाएंगे, उससे घी निकालेंगे, बस हो गया। लेकिन गाय क्या क्या दे सकती है, अगर देखना कोई चाहे तो आकर देख ले। गौलोचन बता दिए कि 5,80,000 तक सोनार बोलकर गया था, मैंने उसको नहीं दिया, वो अभी हमारे पास रखा हुआ है। वो एक अलग की संपत्ति है। गोबर गोमूत्र, इसमें से कुछ गाय हैं जिनके गोमूत्र का भी हम प्रयोग करते हैं लोगों के लिए, जिसे ऐसे लाभ मिले हुए हैं जहां डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो चुकी है। जैसे में कौन सा जिसकी बीमारी में कोई होगा ना, कैंसर से बड़ा कोई रोग ही नहीं, और कैंसर का इलाज गोमूत्र से। कैंसर का इलाज गौमूत्र जी से? हाँ, वह कैंसर जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ हो, ऑपरेशन होने वाले के बाद देखा गया उसका ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है उसको दिया गया और उसका लाभ मिला है। यहाँ तक कि कलकत्ता में वो लाभ मिला है उस व्यक्ति को। वहां से भी एक कंपनी वाला आया था जो गोमूत्र वगैरह सप्लाई करता है, वो मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्यों नहीं इसको मार्केटिंग करते हैं। हमने ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब 50 बवाल, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, न जाने कितने कितने तरह की समस्याएं आएगी मेंटेन करने के लिए। और हम अपने आप मुफ्त में करते हैं भाई, सीधा साधा रास्ते से कर लेते हैं और हम लोगों को ऐसे ही मुफ्त में दे भी देते हैं।